नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग 2025 अगर सीट जो है वो आपको अलर्ट नहीं होती है तो आप क्या करेंगे। प्लान बी फॉर स्टूडेंट। देखिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और उनके मन में ये डाउट भी है सर कि अगर काउंसलिंग में हमें सीट नहीं मिली, अलर्ट नहीं हुई तो हम क्या करेंगे। क्योंकि वो ऐसे स्टूडेंट हैं सर जिन्होंने बीएससी ऑनर्स या सारे और अन्य कोर्स जो हैं उन्हें छोड़कर वो सिर्फ क्या बीएससी नर्सिंग करने के इच्छुक हैं, इसलिए काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। तो उनके हाथ से सर बीएससी नर्सिंग के चक्कर में बाकी कोर्स भी धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। ऐसे में उनका डर बिल्कुल सही है कि सर हमारा जो बीएससी नर्सिंग में है काउंसलिंग कराने पर सीट जो है वो हमें अलर्ट नहीं हुआ, हमारा जो है वो एडमिशन नहीं हुआ इस साल, तो हम क्या करेंगे। तो उन्हीं के लिए ये हेल्प के लिए वीडियो बनाई जा रही है। उनके लिए प्लान भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं। आपको साल बर्बाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे सर वो सीधा साल बर्बाद कर लेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को क्या है आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ उनके साथ शेयर कर देना जो क्या है बीएससी नर्सिंग का वेट कर रहे हैं काउंसलिंग का। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग का इंतजार कर रहे स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा यही सवाल है कि अगर सीट जो है वो अलर्ट नहीं हुई तो आगे क्या होगा। हर साल हजारों स्टूडेंट इस स्टेज पर पहुंचकर क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत डिसीजन क्या है ले बैठते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या लो रैंक वाले स्टूडेंट को क्या है बिल्कुल चांस नहीं मिलता। ठीक है, ये सवाल जो है वो स्टूडेंट के मन में चल रहा है। क्या प्राइवेट कॉलेज ही एकमात्र ऑप्शन बचता है, साथ ही क्या एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा। यह सवाल जो है वो हर स्टूडेंट के मन में या दिमाग में घूम रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है इससे कुछ अलग है। ठीक है, सबसे पहले हम इसे 4 स्टेप में समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर आपको जो है वो काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में, ठीक है, फर्स्ट राउंड में सीट जो है वो अलर्ट नहीं होती। देखिए, आपको क्या करना है, अपने रैंक के अनुसार, अपने परसेंटाइल के अनुसार क्या है, सबसे पहले तो कॉलेज प्रेफरेंस देना है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में सीट नहीं मिलती, फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता, सीट अलर्ट नहीं होता, तब आपको स्टेप 1 क्या करना है, वेट फॉर नेक्स्ट राउंड। ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली तो घबराइए मत। ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट नहीं मिली है फर्स्ट लिस्ट आने के बाद, तो आपको सबसे पहले तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड और थर्ड राउंड का क्या है, हमेशा सीट खाली होती है, क्योंकि कई स्टूडेंट जो है वो हायर प्रेफरेंस और क्या है अन्य कोर्सेज चुन लेते हैं और लो रैंक होने के बावजूद आपको क्या है अगली राउंड में चांसेस मिल सकता है। देखिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सर और कई एग्जाम दिलाए हैं। कुछ ने आईटीआई का एग्जाम दिलाया है, तो कुछ ने डीएलएड का एग्जाम दिलाया है, कुछ ने फार्मेसी का एग्जाम दिलाया है। ठीक है, और साथ में बीएससी नर्सिंग का भी दिलाया हुआ है। तो कोर्स तो वो सिर्फ एक ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो होंगे वो काउंसलिंग से अपने आप ही आउट हो जाएंगे जिन्होंने कोई और कोर्स में जो है वो एडमिशन ले लिया है या कोई और कोर्स में इनरोल कर लिया है। ठीक है, तो अब स्टेप नंबर 2 हम समझते हैं, पूरे 4 स्टेप में समझेंगे प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन। ठीक है, एक तो ठीक है, पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि आपको इंतजार करना है। ठीक है, अगर इसमें नहीं होता तो आपको स्टेप 2 फॉलो करना है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिलती तो प्राइवेट कॉलेज आपके लिए क्या है एक अच्छा ऑप्शन जो है वो बन सकता है। यहाँ पर एडमिशन थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। कई प्राइवेट कॉलेज स्कॉलरशिप और इजी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको एक ही बार में पैसा
देना होगा। आप क्या है सर 2 या फिर 4 या फिर 6 इंस्टॉलमेंट में भी पैसा दे सकते हैं, मतलब किस्त में पैसा दे सकते हैं। इससे क्या है आपका जो है थोड़ा-सा बोझ जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि एक बार देना क्या है मुश्किल होता है, और यही ईएमआई या फिर हम इंस्टॉलमेंट या फिर किस्त कहें तो थोड़ा-सा आसान हो जाता है। बात कर लेते हैं हम फाइनेंशियल एंगल की, तो ये हमारा हो जाता है बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई जो 4 साल की टोटल फीस आपका 80,000 से 3 लाख रुपए तक हो सकती है गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से। ठीक है, अगर आप क्या सर गवर्नमेंट कॉलेज में करते हो तो आपका क्या है 80,000 मतलब 1 लाख के आसपास में 4 साल हो जाता है। यदि आप प्राइवेट में करते हो तो आपका जो है 3 लाख से 4 लाख रुपए भी खर्चा जा सकता है, कॉलेज के ऊपर क्या है डिपेंड करता है। यदि आप इसके लिए एजुकेशन लोन लेते हैं 8% में इंटरेस्ट रेट में, पर आसानी से आपको मिल जाता है। स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो पोस्ट मैट्रिक माइनॉरिटी स्कॉलरशिप क्या है 20,000 से 40,000 तक का फायदा आपका हो सकता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने पूछा था सर कि स्कॉलरशिप हमें बेसिकली कितना देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो नर्सिंग कोर्स में बेसिकली उनका स्कॉलरशिप जो है वो सर 20 से 25,000 रुपए देखने को मिलता है। लेकिन हो सकता है कि पोस्ट मैट्रिक क्या है सर अलग होता है, और क्या है इसके साथ हम नेशनल स्कॉलरशिप में भी अगर भरते हैं तो उसका अलग रहता है। डिपेंड करता है सर कि आप क्या है कौन से साइट से अप्लाई करते हो स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में जो है वो लगभग 3 है। ठीक है, स्कॉलरशिप देने वाले पोर्टल जो है वो 3 है। एक हमारा पोस्ट मैट्रिक हो जाता है, दूसरा हमारा क्या हो जाता है सर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हो जाता है, और तीसरा हमारा क्या हो जाता है वो आपका जो श्रमिक कार्ड बना है ना उससे भी क्या है आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अप्लाई तो आप सिर्फ एक में कर सकते हो, और डिपेंड करता है कि आपको किस में कितना मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको सर इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तीनों में कि कितना मिलता है, क्या मिलता है, कब मिलता है, कब फॉर्म भरा जाता है, ठीक है, तो आप क्या है कमेंट कर देना कि सर हमें स्कॉलरशिप की डिटेल्स वीडियो बता दीजिए तीनों पर। ठीक है, तो मैं तीनों का डेटा रीड करके जानकारी निकाल के आपको बता दूंगा, जिससे आपको क्या सर बाद में आप ही को फायदा होने वाला है। क्योंकि मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई तो आपको करोगे ही करोगे। तो ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा मिलेगा उसमें आप यदि अप्लाई करते हो तो आपका क्या है और आपका रिक्वायरमेंट हो जाता है फीस का। तो देखिए कुछ बैंक मोराटोरियम पीरियड्स भी देते हैं, यानी कोर्स खत्म होने के बाद भी ईएमआई नहीं भरनी पड़ती। ठीक है, तो ये उनको मिलता है सर एजुकेशन लोन में लेते हो तो आपको कोर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उसके 6 महीने बाद आपको क्या है ईएमआई देनी पड़ती है। तो बात करते हैं हम सीधे पहुंचते हैं सर तीसरे नंबर पर, तो अल्टरनेटिव कोर्स। ठीक है, यदि आप क्या है आपका नहीं होता, ठीक है, तो अगर बार बार काउंसलिंग में भी आपका चांस नहीं बनता तो आप जीएनएम एएनएम जैसी कोर्सेज भी कर सकते हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन आपके लिए होता है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाले कोर्सेज हैं, जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती है। तो अब देखते हैं सर हमारा फाइनल फाइनल जो हम बात करते हैं, तो क्या अगर सीट नहीं मिली तो क्या करियर रुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। काउंसलिंग के लिए मल्टीपल राउंड्स प्लस क्या है प्राइवेट कॉलेज एजुकेशन लोन अल्टरनेटिव कोर्स, ये सभी आपके करियर को क्या है एक अच्छा दिशा दे सकते हैं, एक अच्छी ट्रैक पर ले जा सकते हैं। तो आपको क्या है सर ट्राई करते रहना है। सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग में सीट ना मिलने का मतलब क्या है यह नहीं है कि आपकी जर्नी जो है वो खत्म हो चुकी है। स्मार्ट प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट और क्या है सही इंफॉर्मेशन से आप अपने सपनों की उड़ान जो है वो जारी रख सकते हैं। याद रखिए नर्सिंग एक ऐसा करियर है जिसमें जॉब सिक्योरिटी अब्रॉड अपॉर्चुनिटी हमेशा मौजूद रहती है। इसका मतलब इंटरनेशनल आपको काम करने का मौका जो है वो मिलता रहता है। साथ ही साथ आपकी काउंसलिंग जो है सर वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जैसे ही काउंसलिंग हो आपको क्या है नोटिफिकेशन मिल जाए। नहीं तो क्या है आपको पता होगा कि बहुत ही लेट चल रहा है। यदि इसी के चक्कर में आप क्या है सर 2-4 दिन भूल जाते हो काउंसलिंग के बारे में, और काउंसलिंग स्टार्ट होके खत्म हो जाता है, तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो 3 से 5 दिन का ही
समय देता है, ज़्यादा दिन का नहीं देता। तो अगर आपसे क्या है गलती से भी डेट मिस हो गया तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।